आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के जो 300 एमसीक्यू चल रहे हैं उसके पार्ट 2 को, जिसमें हम 30 क्वेश्चन को डील करेंगे। और पार्ट 1 मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो उसे जाकर देखें। और अगर उसका पीडीएफ चाहिए होगा किसी को तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, उसको आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा और उसके आंसर जो है वो आपको वीडियो के माध्यम से ही देखने पड़ेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉस्टल पर सुरक्षा की निगरानी किसका कार्य है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपके ऑप्शन है वार्डन का, बी टीचर का, सी प्यून का, डी प्रिंसिपल का। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वार्डन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों के रिकॉर्ड्स प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके का उपयोग किया जा सकता है? बताइए। तो इसके आपके ऑप्शन है रिकॉर्ड्स प्रबंधन की नीतियां, स्कूल प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज, शिक्षा संगठन के निर्देश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज। तो कोई भी बच्चों के रिकॉर्ड को कहाँ स्टोर करके रखेगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा के माध्यम से ही। आज के समय में ऑनलाइन चीजें कितनी सेफ रहती हैं आप लोग को भी मालूम है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट को आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से तो रखते हैं ना, तो आपको लाइफ टाइम तक वो सेफ होकर रहता है वहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए किसकी जरूरत हो सकती है? आपके ऑप्शन है छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड्स प्रबंधन की नीतियां, ऑप्शन सी है स्कूल प्रिंसिपल, ऑप्शन डी है शिक्षा संगठन के निर्देश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के रिकॉर्ड्स क्यों महत्वपूर्ण होते हैं सरकारी स्कूलों के लिए? बताइए। तो आपके ऑप्शन है शिक्षा की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियों के लिए, रिकॉर्ड्स प्रबंधन की नीतियों के लिए, शिक्षा संगठन के निर्देश के लिए। तो किस लिए होती है बच्चों के रिकॉर्ड्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षा की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के रिकॉर्ड्स प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके का उपयोग किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है डिजिटल रिकॉर्ड्स स्प्रेडशीट, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां, रिकॉर्ड्स प्रबंधन की नीतियां, शिक्षा संगठन की निर्देश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डिजिटल रिकॉर्ड्स स्प्रेडशीट। ये स्प्रेडशीट ना एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में होता है। उसमें आप किसी भी चीज का डिटेल में रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक। और जैसे ये जो ऑप्शन में आपके जो कुछ ऑप्शन क्या है ना कि हर क्वेश्चन में मैंने सेम लिया है। इससे क्या है ना कि आप लोगों को उसको मैं एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। जैसे ये ऑप्शन बी दिया हुआ है छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां, तो छात्र का जो रिकॉर्ड रखता है उनके जो दिशा निर्देशक होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उनकी क्या नीतियां, उसमें ये बोलना चाह रहा है। इस टाइप से जो ऑप्शन है तो बहुत सारे में एकदम सिमिलर आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके जवाब अलग अलग होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए वार्डन का कौन सा कार्य नहीं है? फिर आपका नहीं वाला आ गया, ठीक है। आपके ऑप्शन है छात्रावास का परिचालन करना, शांतिपूर्ण वातावरण बनाना, ए और बी दोनों, हॉस्टल में एल्कोहल पीने वालों को रोकना। कौन सा नहीं है बोला है ना, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा हॉस्टल में एल्कोहल पीने वालों को रोकना। तो ये एक छात्रावास अधीक्षक का कार्य नहीं हो सकता। भाई कोई भी अपनी मर्जी से नशे का सेवन करता है तो उसको रोक तो नहीं सकता, वो सिर्फ मना कर सकता है, ठीक है। और किसी को करना नहीं चाहिए सब चीजें, बट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के रिकॉर्ड्स प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके का उपयोग किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय की मार्गदर्शिकाएं, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां, रिकॉर्ड्स प्रबंधन की नीतियां। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के रिकॉर्ड्स प्रबंधन के लिए किसकी जरूरत हो सकती है? बताइए किसकी जरूरत हो सकती है रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए? शिक्षा विभाग के अधिकारी की, शिक्षा मंत्रालय की मार्गदर्शिकाओं की, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियों की, रिकॉर्ड्स प्रबंधन की नीतियों की। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा शिक्षा विभाग के अधिकारी की, उसी की जरूरत पड़ेगी बच्चों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के रिकॉर्ड क्यों महत्वपूर्ण होते हैं शिक्षा संगठन के लिए? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है शिक्षकों के लिए नौकरी के लिए सहायक जानकारी के रूप में, शिक्षा मंत्रालय की मार्गदर्शिकाएं, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां, रिकॉर्ड्स प्रबंधन की नीतियां। तो इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन ए। मैंने आपको शुरू में बोला ना कि मैं जो ऑप्शंस हैं उसे बार बार मैंने उसको लिखा है कि आप लोग को उसका मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग सिमिलरिटी ऑप्शन लिया है, लेकिन जवाब उसके सही उत्तर जो है उसके दूसरे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। बच्चों के रिकॉर्ड्स प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीकों का उपयोग किया सकता है?
आपके ऑप्शन है पेपरलेस डॉक्यूमेंट, शिक्षा मंत्रालय की मार्गदर्शिकाएं, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां, रिकॉर्ड्स प्रबंधन की नीतियां। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा पेपरलेस डॉक्यूमेंट्स। पेपरलेस डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? पूरा रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, बच्चों के पेपर वर्क कुछ भी नहीं होगा उस पर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। बच्चों के रिकॉर्ड्स प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके का उपयोग किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय की मार्गदर्शिकाएं, ऑप्शन सी छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां, ऑप्शन डी रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। बच्चों के अधिकार प्रबंधन के लिए कौन कौन से नियम और विधियां हो सकती है? बताइए कौन कौन से नियम और विधियां हो सकती हैं? ये सब जो क्वेश्चन है ना वो आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लोग अगर इसको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं तो जो चीजें होती हैं क्वेश्चन में उसको हाईलाइट करके चले, जिससे क्या है कि आप लोग को जल्दी समझ में आएगा ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है ना वो आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसमें हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हो, बट उसको ऐसा घुमाएगा क्वेश्चन को ना कि आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि पेन और कॉपी पीडीएफ के माध्यम से, पेन से चाहे किसी से भी एक अंडरलाइन कर करके उसको देख देख के पीडीएफ को पढ़ें, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन पे आते हैं। इसका पहला ऑप्शन है लिखित फॉर्म और डॉक्यूमेंट, शिक्षा मंत्रालय की मार्गदर्शिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज, रिकॉर्ड्स प्रबंधन की नीतियां। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय की मार्गदर्शिकाएं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि ऑप्शन आपको बहुत सारे सिमिलर मिलेंगे लेकिन जवाब हर किसी के जवाब अलग अलग है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के रिकॉर्ड्स प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके का उपयोग किया जा सकता है? शिक्षा संगठन के अधिकार, लिखित फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज, रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा लिखित फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के रिकॉर्ड्स प्रबंधन के लिए किसकी जरूरत हो सकती है? किसकी जरूरत हो सकती है? छात्रों की प्रगति का मॉनिटरिंग करने के लिए, शिक्षा संगठन के अधिकारी की, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज की, रिकॉर्ड्स प्रबंधन की नीतियों की। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा शिक्षा संगठन के अधिकारी की। एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को देखने को मिले रिपीटेड क्वेश्चन, बट मैंने इसलिए क्वेश्चन को डाला है क्योंकि आप लोग को ये क्वेश्चन बार बार याद हो सके, ठीक है। और पिछला वीडियो मैंने आप लोग बताया था कि थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक अगर हो जाता है तो उसको आप लोग इग्नोर करके चले, ठीक है, उसको खुद से करेक्शन कर लें। अगर मुझे कहीं पे लगेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के रिकॉर्ड्स प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके का उपयोग किया जाए वो बच्चों के रिकॉर्ड्स क्यों महत्वपूर्ण होते हैं सरकारी स्कूलों के लिए? बताइए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तो इसके ऑप्शन है डिजिटल रिकॉर्ड्स स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज, छात्र की प्रगति का मॉनिटरिंग करने के लिए और समय प्रबंधन के लिए। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा छात्र की प्रगति का मॉनिटरिंग करने के लिए, ऑप्शन सी। मैं आप लोग को बार बार बताइए इसलिए बोलता हूँ ना कि आप लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब को कोशिश करें कि लिखें, ठीक है। आप लोग आंसर तो मैं बता ही दे रहा हूँ लोगों को, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि एक पेन और कॉपी रख लें और जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो अपने हिसाब से उसका आंसर लिखें। फिर आप आंसर मेरे में से मिला है, ठीक है, कि आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। इससे आपकी तैयारी आप लोगों को समझ में आएगी कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। और एग्जाम के जो डेट है उसके भ्रम में ना आए कि वो पोस्टपोन हो गया है, कोर्ट में केस चल रहा है। आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करें, ठीक है। कोई कुछ भी बोलते हैं, बहुत सारे ग्रुप में बोला गया है कि आ गया है डेट, बट आप लोग उसको एकदम इग्नोर करके चलें, अपनी तैयारी को पुख्ता रखें। डेट मान लीजिए अगले महीने दे देगा तो आप लोग की तैयारी क्या कंप्लीट है क्या? नहीं ना है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि तैयारी को अच्छे से करें। बाकी आप डेट आएगा, आप लोग को पर्सनली मैसेज आएगा, आप लोग को कॉल लेटर और हॉल लेटर सब आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो अपने दिमाग को ज्यादा जोर ना दें, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के रिकॉर्ड्स प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके का उपयोग किया जा सकता है? रिकॉर्ड्स प्रबंधन करना है बच्चों का ना, बताइए कौन कौन सा तरीका हो सकता है? आपके ऑप्शन है स्कूल प्रिंसिपल, डिजिटल रिकॉर्ड स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज, रिकॉर्ड्स प्रबंधन की नीतियां। बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डिजिटल रिकॉर्ड्स स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी। बच्चों के अधिकार प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके का उपयोग किया जा सकता है? क्वेश्चन बहुत सारे देखिए, उपयोग किया जा सकता है, ये सिमिलर क्वेश्चन टाइप से, लेकिन इसके जवाब अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन से छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन की नीतियां, पेपरलेस डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज, रिकॉर्ड्स प्रबंधन की नीतियां। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पेपरलेस डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से क्या वर्णन के लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ पे वर्णन नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे वार्डन होगा। क्या है ना, पेन में मेरे से लिखाता नहीं है ढंग से ना, लेकिन मैं आप लोग की कोशिश करूंगा कि मैं लिख दूं, ठीक है। वार्डन होगा, ओके। वार्डन के लिए महत्वपूर्ण है तो पहला है अनुशासन, दूसरा है स्वास्थ्य और स्वच्छ,
तीसरा अच्छा बर्ताव, चौथा उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा? एक वार्डन के लिए अपने हॉस्टल में एक अनुशासन जरूरी है, ठीक है, ये सही है। स्वच्छ और स्वास्थ्य, ठीक है, ये भी जरूरी है, ठीक है, साफ सुथरा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। अच्छा बर्ताव, वार्डन का एक अच्छा बर्ताव होना चाहिए छात्र के प्रति, मतलब इसका सभी सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप एक हॉस्टल वार्डन है तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए। क्या इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं? ठीक है, इसलिए मैंने कोशिश किया कि आप लोग के लिए बनाऊं इस टाइप से क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है प्रशासनिक प्रबंधन, मार्गदर्शक, उपदेशक, उपरोक्त सभी। बताइए, एक आप खुद एक हॉस्टल वार्डन है तो आप क्या करेंगे? तो आप एक प्रशासनिक प्रबंधक होंगे, जी बिल्कुल सही है। एक बच्चे को मार्गदर्शन देंगे, ठीक है, उसको आदेश देंगे, उपदेशक का कार्य करेंगे, है ना। तो इसके ऑप्शन सभी सही है, मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। आप एक हॉस्टल वार्डन है, स्टूडेंट को किसी भी व्यक्तिगत या भावात्मक हेल्प का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए, व्यक्तिगत और भावात्मक हेल्प का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आपके ऑप्शन है आपातकालीन तैयारी करेंगे, ऑप्शन बी पेरेंट्स से बात करेंगे, ऑप्शन सी मार्गदर्शक और उपदेशक बनेंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या अभी पिछला वीडियो क्वेश्चन में मैंने बताया ना, मार्गदर्शक उपदेशक, तो ऑप्शन सी सही जवाब इसके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। छात्र की उपस्थिति और छात्रावास में होने वाली किसी भी घटना का मूल्यांकन करना, इसे क्या कहते हैं? बताइए, घटना का मूल्यांकन करना। तो इसको कहेंगे, पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे, ऑप्शन बी है मूल्यांकन करके रखेंगे, ऑप्शन सी है संगठन को सपोर्ट लेंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या करिएगा? तो इसके रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हॉस्टल में ज्यादा स्टूडेंट को संभालने के लिए क्या जरूरी है? आपके ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी पारंपरिक झगड़ों को समाधान करेंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ज्यादा स्टूडेंट को कैसे संभालेंगे आप? एक अनुशासन बनाएंगे, मतलब डिसिप्लिन बनाएंगे, ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान रखेंगे, मतलब आप खुद इन लोगों का जो ज्यादा स्टूडेंट है उन लोगों को मॉनिटरिंग करेंगे कि भाई कितने स्टूडेंट हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है, किसी और को तो नहीं बोलेंगे कि जाओ देखो यार तुम, ठीक है, वही बोला है। तीसरा पारंपरिक झगड़ों का समाधान, पारंपरिक झगड़े मतलब जो मान लीजिए सपोज किसी दो स्टूडेंट के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है रूम को लेके, ठीक है, बेड को लेके, तो वो आपको खुद ही ना संभालेंगे उसको, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रावास की छाया समिति के कौन कौन से कार्य हैं? छात्रावास अधीक्षक आप बनिएगा तो एक समिति भी सरकार की तरफ से बनेगी, ठीक है, जो स्टेट में कितने छात्रावास अधीक्षक हैं और कितने छात्रावास हैं उसके लिए एक समिति बनाई जाती है, ठीक है, जो सरकार का जिम्मेदारी होती है कि सरकार उसको मॉनिटरिंग करे उसका, और आप लोग की समय समय पर मीटिंग भी ली जाती है इसके माध्यम से, है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके ऑप्शन है प्रतिदिन की दिनचर्या और डाइट प्लान तैयार करेंगे, ऑप्शन बी है शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास करेंगे, ऑप्शन सी एक दूसरे के प्रति सम्मान व सहयोग की भावना विकसित करेंगे, करना मतलब उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, तो छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए? पूर्णकालीन यहाँ पे ना होगा, ठीक है, बोला ना थोड़ा सा कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उसको एडजस्ट करके चले, ठीक है, पूर्णकालीन होगा। संविदा आधारित, पूर्णकालीन यहाँ भी होगा, पूर्णकालीन और संविदा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्शन इसके पूरे गलत हो गए। चलिए इसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए 24 को, ठीक है। बट आप लोग को मैं जानकारी दे दूं कि छात्रावास अधीक्षक की जो नियुक्ति होती है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, ठीक है, तो वो पूर्णकालीन नहीं होगा हमारी नौकरी, ठीक है, संविदा तो होगी नहीं, वही बोला है क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बताइए क्या है? नियम उल्लंघन के लिए सख्त सजा, मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठक, तीसरा उपद्रवियों को तुरंत निष्कासित करना, और चौथा कर्फ्यू लगाना। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठक, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव संसाधन योजना का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपके ऑप्शन है अत्यधिक प्रभावशाली कर्मियों का निर्माण करना, अंतर्राज्यीय नीतियां, ऑप्शन सी है परिवर्तन और स्थानांतरण का प्रतिरोध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में कमरे का आवंटन कौन करता है? बताइए कौन करता है? आपके ऑप्शन है डायरेक्टर, वार्डन, निजी संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो भाई छात्रावास है जब तो उसमें वार्डन ही करेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब, ठीक है। ये जो बहुत इजी सवाल है लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल सके, मैं नहीं बोलूंगा मिलेगा ही, लेकिन मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक प्रबंधन में लाभ व हानि वाले खाते व बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरण के लिए किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है? बताइए
कम विस्तृत, अधिक विस्तृत, सीमित मात्रा, बहुत अधिक प्रतिबंध। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अधिक विस्तृत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वार्डन की नियुक्ति कितने छात्रों के लिए की जाती है? एक हॉस्टल वार्डन में कितने छात्रों की नियुक्ति की जाती है? बताइए कितने छात्र होते हैं? तो 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्टार मार्क्स दे ही दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 60 से 80 के बीच में होने चाहिए स्टूडेंट आपके, ठीक है, जिससे वार्डन की नियुक्ति होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन ये है, अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता, सहयोगी भावना और साथ साथ जीने का भाव, पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन करना, उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के सेकंड पार्ट कंप्लीट होते हैं और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और आंसर की के लिए आप लोग वीडियो को वॉच कर लेना। और यहाँ पे मैं टेलीग्राम का लिंक मैंने पीडीएफ में भी डाल दिया है और अपने आंसर की का जो यूट्यूब लिंक है उसको मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। आप लोग जाके चैनल पे देख लेंगे और जो भी चैनल पे नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कर देना। और एक महत्वपूर्ण सूचना और है आप लोगों के लिए कि आप लोग के हिंदी के जो क्लास है ना, वो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों बेस पे रहेंगे, ठीक है। वो 1-2 दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी ही कर दूं। तो आप लोग के एक पॉक्सो कंप्लीट हो गए, ठीक है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा है, हिंदी तीसरा, फिर चौथा आप ही लोग बताइए चौथा मुझे क्या और लाना चाहिए। 3 तो मैंने कर दिया है, चौथा के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि चौथा कौन से टॉपिक पे सर वीडियो लेके आए। तब तक के लिए धन्यवाद।